हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर बाजार। ये थी अभी तक का क्रम। और इस बीच अगर आप बाज़ार को देखें तो हर्षता ने जब तक क्रम रखा स्क्रीन पे तब तक बात करते करते अनुज वो ऑलमोस्ट आपका HDFC बैंक जहाँ पे आप मार्क कर रहे थे वहाँ से ₹7 नीचे, और लीजिए 100 डे मार्क टेस्ट हो गया निफ्टी बैंक में दोबारा अनुज। ह्यूज बिल्कुल और आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपायरी भी है। तो खैर काफ़ी प्रेशर है आज मार्केट में। चलिए अब हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या ट्रेड लेंगे इस समय? स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है बर्जर पेंट। बेस बना हुआ है बर्जर पेंट में, ट्रेड करा है 534 के आसपास, स्टॉक होगा 530, सिर्फ ₹4 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 545 के नजर आते हैं। बर्जर पेंट में एक अप्रूव मिल सकता है। बर्जर पेंट्स एक बाई साइड का ट्रेड इस समय जो गाबा सर दे रहे हैं। और रचना जी आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। एंड मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट विल बी ऑन द शॉर्ट साइड। हम सेल के फ्यूचर्स को शॉर्ट करेंगे एंड सेल के फ्यूचर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम 130 पे है, 132 पे हम इसका एसएल लगाएंगे। यहाँ पे 200 पीरियड को तोड़ के नीचे जाने की अटेम्प्ट चल रही है एंड इंटरडे चार्ट्स पे भी सिमिलर सिचुएशन है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ब्रेक किया जा रहा है, तो डाउन साइड पे ये काउंटर 124 एंड 122 की तरफ जाता हुआ हमें दिख सकता है। इसको शॉर्ट नहीं कर सकते आप फ्यूचर्स में, ये बैन में है। कैश में चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बैन में है तो इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। कोई और ट्रेड लेंगे या फिर इसको कैश? डेफिनेटली कोई और ट्रेड लेंगे हम एंड दैट विल बी एलएनटी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। एलएनटी फिलहाल 3556 पे है फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर शॉर्ट करके 3575 पे एसएल लगाया तो डाउन साइड पे 3500 तक ये काउंटर जा सकता है इन अ डे और टू। ओके, एलएनटी फ्यूचर्स 3551 पे शॉर्ट है। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? देखिए, एक शॉर्ट कॉल ही रहेगा वीरेंद्र जी। तो एमएनएम फाइनेंस में बिकवाली करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो शायद इस बार ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टच कर सकता है। तो एमएनएम फाइनेंस के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। और 291 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं फ्यूचर में। 295 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का ट्रेड लेना है और 284 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एमएनएम फाइनेंस के फ्यूचर में। ओके, एमएनएम फाइनेंस पर मानस की राय है। सोने, आपका ट्रेड क्या रहेगा, तेजी या मंदी की तरफ? गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे बाई की एक रिकमेंडेशन है मेरिको में। यहाँ करंट लेवल 652 फ्यूचर्स में बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 637। पहला टारगेट है 675, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 680 टू 85 के रेंज को भी एक बार टेस्ट कर सकता है। मेरिको में हम देख सकते हैं कि आज 50 EMA के सपोर्ट को पकड़ते हुए 1020 EMA हर्डल को क्रॉस कर रहा है और आज काफी अच्छे से फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन 4% यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। सो एक पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। 675 680 रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। सपोर्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है 637। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट अब बढ़ रही है। HDFC बैंक अब 3% नीचे। एक काम करते हैं, एक बार जरा मयूरेश को जोड़ते हैं। और मयूरेश, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक लें। इससे पहले एक बार व्यू आपका मैं लेना चाहूँगा HDFC बैंक पर। क्या इस समय व्यू बन रहा है और आज की गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, आई थिंक जैसे नंबर्स आए थे, नंबर्स डेफिनेटली सॉफ्ट थे और बाजार ये मान के चल रहा था कि जो अपडेट आया था और जो नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं इसमें थोड़ा समय लग सकता है। एंड द स्ट्रीट प्रॉब्ली बिलीव्स कि सेकंड हाफ से शायद एक रिकवरी कोइंसाइड हो विद द रेट कट साइकिल एज वेल ग्लोबली एंड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एज वेल। तो अगर रेट कट का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है तो जो निम्स और स्प्रेड्स में कॉम्प्रेशन देखने मिला था पिछले कई तिमाहियों से, देयर विल बी सम रिस्पाइट ऑन दैट। अगेन आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सिनर्जीज, जो हम रेवेन्यू और कॉस्ट सिनर्जीज की बात कर रहे हैं, दैट शुड स्टार्ट बिल्डिंग अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली सेकंड हाफ से और अगले साल में और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है HDFC कस्टमर्स के लिए, एक जो निम्स का दबाव था वो बैक टू नॉर्मलाइजेशन, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सिनर्जीज बोथ ऑन रेवेन्यू एंड कॉस्ट बिल्डिंग अप should start happening from the second half and even better as we head into FY26. तो हम ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहेंगे। आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए।